खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका ताउन का सबसे से पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा से मुझे इस मोहब्बत से नवाजा। इमरान खान जेल में बैठा इतना ताकतवर कैसे बन गया? पहले तो कहा जाता था और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जो थी वो ये बात करती थी कि ये जेल में जाएगा तो एक हफ्ता मैक्सिमम 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने तक इमरान खान को समझ आ जाएगी। लेकिन उन तमाम लोगों की जो पेशन गोई है और ख़ास तौर पर बड़े बड़े सहाफ़ी जो आजकल इस बात का इकरार करने पर मजबूर हैं कि हमारा अंदाज़ा इस दफ़ा गलत साबित हुआ। तो मैंने आज से तकरीबन जब इमरान खान साहब पकड़े गए और उसके ठीक 15 दिन बाद मैंने एक व्लॉग किया और मैंने उसमें ये बात की थी, मुझे ये याद है कि वो जेल में बैठकर और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद भी की कि जेल में बैठकर किस तरीके से ताकतवर होगा, जेल में बैठ कर जब उसको मंशियात नहीं मिलेगी, जब जेल में बैठकर उसकी वो जो दवाई है या जो उसको आदतें हैं, इसके ऊपर बड़ा तनकीद किया गया। लेकिन बिलाखिर फिर वो तमाम जो मफरूज़े जो पेशन गोइयाँ थी, जो जोड़ी जा रही थी, कही जा रही थी, वो तमाम गलत साबित हो गई और इमरान खान साहब जो हैं वो फिर जीतते हुए अब दिखाई भी दिए। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन है। और उस इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद का आप जलसा देख लें, पब्लिक का जो जोशो खरोश है, पब्लिक की जो डिमांड है, वो तमाम चीज़ें देख लें। और शायद इमरान खान, मैं ये बात हर दफ़ा कहता हूँ कि इतना मकबूल कभी ना होता जितना मकबूल उसको जेल भेज कर तमाम सियासी जमातों ने जो जो इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम लोगों को जो है वो इस बात का एहसास भी हो चुका है कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो है वो जेल में रह चुके हैं। जरदारी साहब ने भी एक लंबी जेल काटी है। तो सबकी जो एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहते थे कि शायद ये भी डील करके उन्हीं की तरह जो है वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम की जो सोच थी, पेशन गोइयाँ थी, उन सबको गलत साबित किया और आखिरकार वो जेल में बैठकर अकेला 13 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो इस वक्त जो पूरा घेरा जो है वो एक इमरान खान साहब के गिर्द है, तो फिल वक्त तो वो सबको शिकस्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं। उसकी अब सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें कि एक तरमीम पेश की जानी थी, जो मसला था जो पेश किया जाना था, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और कहा जा रहा था कि फैसल वावड़ा साहब जो थे वो बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे, चीख भी रहे थे कि डंडे के जोर पर ये सब कुछ होगा, देखते हैं कौन रोकेगा। तो आज से 2 दिन पहले जो फैसल वावड़ा साहब का जो पोजीशन थी वो कुछ और थी, मायूस नजर आए। तो ये मायूसी की एक घर में नहीं, ये तकरीबन वो तमाम घरों में है जो इमरान खान साहब के खिलाफ है। यहाँ पर जो सबसे अहम रोल था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का था। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो जिस तरीके से चीज़ों को लब्बैक कहा और कहा कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा नहीं बनूंगा जो आप पेश कर रहे हैं या जो तरमीम आपने पेश की है, तो मैं कतन इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो उन्होंने टाइम मांग लिया 1 महीने का। तो ज़ाहिर है कि पता नहीं मौलाना साहब ने उस पूरी तरमीम जो बिल पेश किया जा रहा था उसको हिफ्ज़ करना था। तो बड़ा एक उस रात, इतवार की रात, आपको पता है कि एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल थी, कभी हुकूमत के लोग आ रहे हैं तो कभी ओपोजिशन के लोग जा रहे हैं, तो एक पूरा माहौल बना हुआ था। तो इस सब में जो जीत थी, कहा तो जा रहा है कि मौलाना साहब ने जो है वो इसके ऊपर सेहरा जो है वो सारा मौलाना साहब का, लेकिन नहीं, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का भी सेहरा है। इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो 3 सेनेटर जिसका इंकशाफ हामिद मीर साहब ने किया है, कि उन्होंने भी इस बात का जवाब दे दिया कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही थी, दिखाई जा रही थी, वो बहुत मुख्तलिफ थी, ख़तरनाक थी, हम इसके ऊपर राज़ी नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात जो थी वो काजी ज़फ़र साहब की जो एक्सटेंशन थी उसके हवाले से बड़ा बहस हुआ। और ख़ासतौर पर असद तूर साहब ने जिस तरीके से काजी ज़फ़र साहब को शुरू से लेकर अब तक जिस तरीके का वो ट्रीट कर रहे हैं, और हर मनसूबा जो मनसूबाबंदी बनाई जा रही है, मुबैना तौर पर वो तमाम इंकशाफात जो किए जो काजी ज़फ़र साहब सोच रहे थे, लेकिन उन सब पर अब पानी फिर चुका है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान साहब का सब्र, तहम्मुल
اور اب تو سہیل وڑائچ صاحب بھی یہ بات مان گئے ہیں، اور اب وہ بھی انہیں بہادر کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک سپورٹ پرسن ہے اور بڑا خطرناک کھلاڑی ہے اور وہ کسی کے قابو نہیں آنے والا. تو اب جمہوریت کا بھلا اسی میں ہی ہے کہ اس کو رہا کرنا چاہیے، اور جو اس ملک میں جو بڑے ووٹ لے کر حاضر ہوا ہے اور جس نے اس ملک کی بھاگ دوڑ عوام نے جس کے ہاتھ میں دی ہے، اس کی بات ماننی چاہیے اور ان کے سپورٹ اس حکومت کو کرنا چاہیے. پھر یہ ملک آگے چل سکتا ہے.